नाज़रीन, निगरान हुकूमत की जानिब से अचानक इस्तीफ़ों की भरमार शुरू हो चुकी है। इस वक्त हॉट इशू है निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने उस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने अपना इस्तीफ़ा 13 दिसंबर को पेश कर दिया था, जिसे 16 दिसंबर को वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया और इस तरह से निगरान वज़ीर दाखिला अपने ओहदे पर फाइज नहीं रहे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बलूचिस्तान से कुछ और इस्तीफ़े भी सामने आ चुके हैं। निगरान सूबाई वज़ीर खेलो सकाफ़त नवाबज़ादा जमाल रईसानी ने भी अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने सरफराज बुगटी से भी एक दिन कबल अपना इस्तीफ़ा पेश किया था और 12 दिसंबर को उन्होंने उनका इस्तीफ़ा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला को पहुँच गया था, जिसे भी मंजूर कर लिया गया। और यूँ बलूचिस्तान के सूबाई निगरान वज़ीर खेलो सकाफ़त भी अपने ओहदे पर फाइज नहीं रहे। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बलूचिस्तान से ही मशीर मादनियात भी अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं। निगरान मशीर मादनियात उमैर मोहम्मद भी अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुके हैं, जो कि मंजूर कर लिया गया है। नाज़रीन, इन इस्तीफ़ों ने बहुत सी अफवाहों को फ़रोग़ दिया। सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत से अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, जोड़ तोड़ ज़ाहिर किया जा रहा है और इस तरह से भी बताया जा रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ा मसला सामने आ गया और निगरान हुकूमत के अहम ओहदेदार अपने इस्तीफ़े पेश करने लग पड़े हैं। हकीकत जो हमारे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि ये निगरान वज़ीर दाखिला और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के जो वज़ीर और मशीर हैं, इन्होंने इस्तीफ़े इसलिए पेश किए कि ये अगली हुकूमत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी की मामलात पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से तय पा रहे हैं और ज़्यादा इम्कान ये है कि वो नून लीग की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर जमाल रईसानी और उमैर मोहम्मद, जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, वो भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उनके मामलात पीपल्स पार्टी से तय पा रहे हैं। दूसरी जानिब 224(1) आइन की शिक है, जिसके मुताबिक निगरान हुकूमत में मौजूद लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस बारीकी पर कानूनदान अपने इजहार करेंगे। मुमकिन है कि ये सारी प्लानिंग ज़ाया हो जाए और इन इस्तीफ़ों के बावजूद इन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये शिक उन पर लागू होती है जो निगरान हुकूमत के में शामिल हों। निगरान हुकूमत से निकलने के लिए इन्होंने ये इस्तीफ़े दिए और जिस वक्त इलेक्शन होंगे और कागजात नॉमिनेशन जमा करवाई जाएगी और इनको टिकट मिलेगा, उस वक्त ये निगरान हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। नाज़रीन, ये तो कानूनी पेचीदगी है जो ज़ाहिर बात है अब इलेक्शन कमीशन बताएगा कि ये लोग जिन्होंने इस्तीफ़े दिए वो अब आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। लेकिन ज़राए के मुताबिक मज़ीद कुछ और अफराद भी हैं निगरान हुकूमत में जो अहम वजारतों पर हैं और मशीर हैं, जिनके इस्तीफ़े अगले चंद दिनों में सामने आएंगे और ये तमाम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इनकी सियासी जमातों के साथ बारगेनिंग चल रही है, मामलात चल रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि इन्होंने किस जानिब से इलेक्शन लड़ना है। असल हकीकत ये थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे जो इब्हाम फैलाया जा रहा है, जो अफवाह साजी हो रही है और उस पर मुख्तलिफ आरा पेश की जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस तरह से हो गया इसलिए निगरान हुकूमत ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत रहे हैं या उनकी कोई बात हो गई है तो शायद ये वजह है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इलेक्शन कोई भी जीत सकता है, जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको अवाम का वोट मिलेगा और वो इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन निगरान हुकूमत की जो अहम वजारतें अपने इस्तीफ़ा दे रही हैं, उनके पीछे वजह यही है कि आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और आम इंतखाबात में ये लोग हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि अगली हुकूमत का भी हिस्सा बने। इसलिए किसी भी ऐसी अफवाह का शिकार ना हो, किसी भी ऐसी सुनी सुनाई बात का शिकार ना हो जिसके मुताबिक इन इस्तीफ़ों पर एक पैनिक बनाया जाए, परेशान कुन माहौल बनाया जाए कि शायद पाकिस्तान में क्या होने लगा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सियासी लोग जो हैं वो अपनी सियासी बार्गेन करते हैं और वो अपनी सियासी मामलात को देखते हैं। ये इसी का एक हिस्सा है जो हमारे सामने आया कि बलूचिस्तान के से 3 इस्तीफ़े हैं, जिनमें एक जो है वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का इस्तीफ़ा है और 2 इस्तीफ़े जो थे वो सूबाई वज़ीर और मशीर के हैं। मज़ीद इस्तीफ़े भी सामने आएंगे, लेकिन इसकी बैकग्राउंड यही है जो हमने आपको बताई। ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं और बज़ाते खुद ये अहम जो सियासतदान हैं ये भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं।